तो 6 कथा सुनते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से 6 मतलब ये बुक मिलता है कमरछठ माता का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बुक है, इसमें 6 कथा दिया होता है। लेकिन सभी महिलाएं हम लोग जहाँ पे पूजा करने जाते हैं वहाँ पर कोई पंडित या फिर पंडिताइन जो भी है वो 6 प्रकार का कहानी उन्हीं लोग सुनाते हैं। और अगर आप पूजा करने नहीं जा रहे तो आप घर में इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये कहानी आपको पढ़ के बताती हूँ इसका। तो सबसे पहले इसमें 6 अध्याय है, इसमें पूजन विधि वगैरह भी इसमें दिया गया है इस बुक में। और पूजन विधि तो मैं आपको बता दी हूँ। वैसे यहाँ पर जगह जगह पे इस व्यक्ति को पूजा रहता है और पूजा वहीं पे करने जाते हैं, तो आपको सभी वहाँ पर आसानी से आप कर सकते हैं। तो पूजा वहीं पर सभी लोग ग्रुप में जाके कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका कहानी का पहला अध्याय मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला अध्याय में मैं आपको बता रही फ्रेंड, आप सुनते जाइए। तो द्वापर युग में एक बार भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर आपस में पुराणोत्तर चर्चा कर रहे थे। तभी महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुत्र से संबंधित समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत कौन सा है? यदि मेरी कृपा हो तो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। धर्मराज ने पूछा कि हे महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ? तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस व्रत का आरंभ हमारी माता देवकी से हुआ। जब हमारे माता पिता के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था तो माता देवकी एक दिन अत्यंत उदास होकर बैठी हुई थी। उसी समय नारद जी वहाँ उपस्थित हुए और माता देवकी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब माता देवी ने नारद जी को अपने पुत्रों के नष्ट होने की बात बताई और श्री नारद जी ने कहा कि बेटी उदास मत हो, हल षष्ठी माता रानी का व्रत करो। देवकी ने व्रत की महिमा पूछी तो नारद जी ने एक प्राचीन इतिहास सुनाया। तो नारद जी बोले, आर्यावर्त में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम चंद्रवत था। उनको एक ही पुत्र था। राजा चंद्रवत ने एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल ना रहे, सब सूख जाए। राहगीर तालाब को सूखा देखकर राजा को गाली देकर वापस हो जाते। राजा सुनकर अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे, मेरा तो धन और धर्म दोनों ही नष्ट हो गए। एक रात राजा को वरुण देव ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने मंत्री व सभासदों को रात्रि का स्वप्न सुनाया और कहा कि तालाब में पानी रहे या न रहे, पर मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि नहीं दूंगा। इस बात को राजकुमार ने सुना और कहा, मैं स्वयं बलि हो जाऊंगा, जिससे मेरे पिताजी को राहगीरों की गालियाँ सुनने को नहीं मिलेगी तथा मेरा और मेरे पिता दोनों का यश होगा। ऐसा कहकर उसने तालाब की परिक्रमा की और बीच में जाकर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया, कमल खिल गए और जल जंतु बोलने लगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और वन चले गए। वन में राजा ने देखा 5 स्त्रियां हल षष्ठी व्रत की पूजा कर रही थी। राजा ने के पूछने पर उन्होंने व्रत का महात्मा और विधान बतला दिया। राजा ने राजमहल लौटकर रानी से इस व्रत की पूजा करने को कहा। रानी ने उसी दिन व्रत किया और हल षष्ठी माता रानी की पूजा की। पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा रानी ने जब समाचार सुने तो वह प्रसन्न हुए और लड़के को अपने घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष रानी हल षष्ठी का व्रत करने लगी। तो ये हो गया प्रथम अध्याय खत्म। तो चलिए फ्रेंड, अब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। अथ द्वितीय अध्याय। नारद जी दूसरी कथा कहने लगे कि हे देवकी, अवंतिका नगरी में संपत लाल नामक व्यक्ति रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थी, रेवती एवं मानवती। इस तरह दोनों सौत पति के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। भाग्य से रेवती को कोई संतान नहीं हुई, परंतु मानवती के 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो सौत के बच्चों को देखकर रेवती के मन में ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी। रेवती एक दिन मानवती के से छल पूर्वक बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है और तुम्हें देखने को बुलाए हैं। मुझे इस प्रकार एक राहगीर ने सूचना दी है। मानवती पिता को देखने पिता को अस्वस्थ सुनकर दुखी हुई और अपने पुत्रों को रेवती को सौंपते हुए कहा, बहन, मैं अपने पिताजी को देखकर आती हूँ, तब तक तुम मेरे पुत्रों को ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह चली गई। इधर रेवती ने अपनी चाल में सफलता पाती हुई देखकर दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया। उधर मानवती अपने पिताजी को स्वस्थ देखकर चकित रह गई। पिताजी ने के पूछने पर रेवती की बात सुनाई और कहा कि मैं अब अपने घर जाती हूँ। तब माता ने कहा, पुत्री, आज हल षष्ठी का व्रत है, इसलिए मत जा। मानवती ने
माता की आज्ञा मानकर श्रद्धा से पूजा व प्रार्थना की कि हे हलषष्ठी देवी माता, मेरे दोनों बच्चे के ऊपर कोई आपत्ति ना आए, उनकी सहायता करना, उन्हें दीर्घायु करना। दूसरे दिन पिता की आज्ञा से अपने घर के लिए चली। तभी रास्ते में गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर आश्चर्य में डूब गई कि इन्हें यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने बताया कि हे माता, रेवती माता ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। एक दूसरी माता आकर हमें जिंदा कर गई। मानवती हलषष्ठी देवी की कृपा मानकर बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। रेवती और अन्य स्त्रियों ने आश्चर्य माना और मानवती से सारी बात जानकर उस दिन से सभी स्त्रियां हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। तो बोलो हलषष्ठी माता रानी की जय। तो ये फ्रेंड दूसरा अध्याय हो गया हमारा कंप्लीट। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इस प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 6 हमें कहानी सुनाना है। हो सकता है आधे घंटे का वीडियो हो, तो वीडियो आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो तीसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं। तीसरा अध्याय, नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, अब तीसरी कथा सुनो। किसी नगर में एक धनवान ग्वाला था। उसकी ग्वालिन बहुत चतुर और कृपण थी। उसके 5 पुत्र थे। इस प्रकार उसकी गृहस्थी सुखपूर्वक चल रही थी। ग्वालिन प्रतिदिन नगर में दूध दही बेचने जाती थी। हलषष्ठी व्रत के दिन वह ग्वालिन गाय के दूध दही को भैंस का है कहकर छलपूर्वक बेचकर आ गई। हलषष्ठी में भैंस का दूध दही लेने का विधान है। इसके कारण ग्वालिन जब घर में पहुंची तो उसके 5 पुत्र मरे हुए मिले। अब तो ग्वालिन घर में रोने चिल्लाने लग गई। तब उसकी एक सखी ने उससे आकर पूछा। तब उसने सारी बात बतलाई। सखी ने कहा कि हे ग्वालिन, तुम तुरंत जाओ और जिसके घर में दूध दही दिया हो वहाँ से दही और दूध को वापस लेकर भैंस का दही दूध देकर आओ। अभी किसी ने पूजन नहीं किया होगा। ग्वालिन तुरंत ही सबके घर गई और गाय का दूध दही लौटाकर भैंस का दूध दही देकर वापस लौटकर आई। तो सभी लड़के जीवित मिले। अब तो वह जीवन भर हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। तो बोलो हलषष्ठी माता की जय। तो इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए चौथा अध्याय पढ़ते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, दक्षिण प्रदेश में एक सघन जंगल में एक भिल्ली अपने परिवार सहित रहती थी। उसके 3 पुत्रियाँ थी। उसकी एक दासी भी थी। उसके 2 पुत्र थे। भिल्ली के पुत्र न होने के कारण भिल्ली दासी के पुत्रों से परम स्नेह करती थी। भादो माह की छठ को भिल्ली ने दासी को जंगल में से लकड़ी लाने के लिए भेजा। भिल्ली बच्चों को घर पर छोड़कर जंगल से लकड़ी लाने को चली गई। दासी पुत्र खेलने चले गए और दूसरे बच्चों ने उनका से झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के बच्चों को मारकर फेंक दिया। दासी के बच्चों को मरा देखकर भिल्ली बड़ी दुखी हुई और बच्चों का अंतिम संस्कार कर अस्थियां घर में ले आई। उधर दासी जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में नदी किनारे कुछ स्त्रियां हलषष्ठी माता की पूजा कर रही थी। दासी भी लकड़ी का गट्ठर उतारकर स्त्रियों के साथ पूजा करने बैठ गई और अपने पुत्रों के दीर्घायु होने की कामना करती हुई गट्ठर लेकर अपने घर के लिए चली गई। रास्ते में उसने अपने बच्चों को खेलते हुए पाया तो वह उन्हें गोद में उठाकर घर आई। मालकिन बच्चों को देखकर प्रसन्न किंतु आश्चर्य भी हुई। तब दासी ने सारा वृत्तांत सुनकर हलषष्ठी माता को प्रणाम किया और स्वयं भी हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसको भी पुत्र की प्राप्ति हुई और दोनों जीवन पर्यंत हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय। तो ये हो गया हमारा चौथा अध्याय भी कंप्लीट। तो चलिए अब 5वां अध्याय पढ़ते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, प्राचीन काल में एक रमणीय काशी नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव वाली थी, परंतु पूर्व जन्म में पाप के कारण उसके 6 लड़के हुए और सभी मर गए। उसकी पत्नी अत्यंत दुखी होकर वन को चली गई। वहाँ एक तपस्वी मुनि मिले। वह उनके सामने रोने लगी। मुनि जी ने उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने अपने सारे वृत्तांत का वर्णन कर दिया। मुनि जी ने ध्यान लगाकर देखा पर उसके बच्चों को यमलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, इंद्रलोक में कहीं नहीं पाया। तो उन्होंने ध्यान में ब्रह्मलोक में देखा, वहाँ उन्हें वे बालक दिखे। तब मुनि जी ने अपनी योग शक्ति द्वारा उन बालकों से कहा, हे पुत्रों, यहाँ पृथ्वी लोक में तुम्हारी माता पुत्र वियोग से अत्यंत दुखी है, तुम लोग अपनी माता के पास आ जाओ। तब बालकों ने कहा, नहीं महाराज, हमने जन्म से लेकर गर्भ में दुख को प्राप्त किया, अब हम दोबारा वहाँ नहीं आ जाएंगे। तब मुनि जी ने उन्हें बहुत समझाया। तब बालकों ने कहा, हे महाराज, हमारी माता हलषष्ठी का व्रत करेगी, तब हम
हल षष्ठी व्रत करेगी तो हम सब उनके सामने सहज ही उपस्थित हो जाएंगे और पूजा के अंत में हमारी पीठ में पोता मारेगी तो हम दीर्घायु होंगे। मुनि महाराज ने बच्चों की बातें वैश्य की पत्नी और ऐसे कहकर सुनाई और तब वैश्य स्त्री ने सुंदर सगरी बनाकर हल षष्ठी माता रानी की पूजा की। उसी समय 6 बालक सगरी के चारों ओर खेलने लगे। माता ने पूजन कर बच्चों के पीठों में पोता मारी। इस पुण्य के प्रभाव से वे सभी दीर्घायु हुए। जो कोई माता अपने पुत्रों को पोता से पीठ पर 6 थाप लगाएगी उसके पुत्र हल षष्ठी माता के आशीर्वाद से दीर्घायु होंगे। बोलो हल षष्ठी माता की जय। तो ये हो गया हमारा। तो चलिए फ्रेंड, हम 6वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। नारद जी कहते हैं कि उत्तर में एक संबलपुर गांव है जहां दीनबंधु नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थे। तब दीनबंधु गांव के बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वह एक बच्चे को मिठाई दे रहा था। उसकी पत्नी ने दूर से देख लिया और बच्चे से मिठाई छीन ली। बच्चे ने कोमल मन से कहा, माता तुम्हारे तो बच्चे नहीं है, तुम बच्चों का सुख क्या समझ सकती हो। बालक की यह बात ब्राह्मणी के मन में घर कर गई और वह दिन रात उदास रहने लगी। गांव की स्त्रियों ने समझाया, तुम दुखी मत हो, अभी कुछ दिन बाद हल षष्ठी माता का व्रत आ रही है। उस दिन तुम भी व्रत करके पूजा करना, माता तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और गाँव के सभी बच्चों को मिठाइयाँ और खिलौने बंटवाए। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी को सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह प्रतिवर्ष हल षष्ठी माता का व्रत और पूजन करने लगी। तो बोलो हल षष्ठी माता की जय। ये हो गया हमारा 6वां अध्याय भी कंप्लीट। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि 6 कथा मैं यहाँ पर सुनाई हूँ और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।